हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्याख्याता का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र को कैसे फिलअप किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे आप लोग देखिए विषय, जिस विषय में आप व्याख्याता का डिग्री प्राप्त किए हैं उसको डालना है। गणित डाल दिए, फिर यहाँ पे लिख दिए व्याख्याता, और यहाँ पे कार्यालय उपयोग हेतु दिया गया है टेबल नंबर, सरल क्रमांक, इसको छोड़ देना है। इसको जहाँ आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहाँ पे आपको वो लोग भर लेंगे इसको। और फिर इस डब्बे में आपका एक फ़ोटो लगेगा। फ़ोटो जो रहेगा आपका वह बैकग्राउंड वाइट कलर का होना चाहिए। इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और हाल ही का खींचा हुआ फ़ोटो होना चाहिए अभी का। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे आप लोग इधर देख सकते हैं अभ्यर्थी की जानकारी और इधर विवरण लिखा हुआ है। यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, जो रोल नंबर रहेगा, जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ। और फिर आपका जो मेरिट क्रमांक, जो रैंक है, मेरिट सूची में जो रैंक है उसको यहाँ पे डालना है। आप लोग अपना डालिएगा जो भी रहेगा। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना है, जैसे लिख दिया राहुल कुमार। और फिर अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। ठीक है, लिख दिए। फिर यहाँ पे लिंग लिखना है, महिला हैं कि पुरुष हैं या फिर अन्य है। फिर यहाँ पे टिक भी कर सकते हो और फिर यहाँ पे लिख भी सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पुरुष। फिर जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी आप कास्ट जाति है आपका उसको लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग लिख रहा हूँ। और फिर यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता, पूर्ण पता का मतलब हाउस नंबर लिखना है। हाउस नंबर लिखने के बाद आपका जो भी रहेगा ग्राम, ग्राम जो है इसको लिखना है। फिर आपका जो पोस्ट एरिया है उसको लिखना है। पोस्ट एरिया के बाद आपका जो तहसील है, तहसील लिखना है। तहसील के बाद ज़िला, जो भी है ज़िला से आप बिलोंग करते हो उसको लिखना है। फिर ज़िला लिखने के बाद छत्तीसगढ़ डाल देना। फिर आपका एरिया का जो पिन कोड है उसको डालना। तभी आप लोगों के पास जब आपका फार्म वेरीफाई हो जाएगा तब डाक के माध्यम से आपके पास लेटर आएगा, अन्यथा यह किसी दूसरे के में चला जाएगा। तो इसको आप लोग सावधानी से भरिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इसको अच्छे से फिलअप करना है। फिर यहाँ पे लिखा है आधार नंबर, यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है उसको डालेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है दिव्यांगता की श्रेणी एवं प्रतिशत सर्टिफिकेट के आधार पर। अगर आप विकलांग हैं यानी दिव्यांग हैं तो डालना है, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। तो जैसे हैं तो उसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं 55%। ठीक है। क्या दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है? हाँ, जारी किया गया है। ऊपर में अगर लिखेंगे तभी इसको लिखेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर, यानी कि आपका जो जन्म तिथि है हाई स्कूल यानी 10वीं क्लास का जो रिजल्ट है अंक सूची, उसके आधार पे लिखना है। यानी कि जो जन्म तिथि है आपका उसको हाई स्कूल प्रमाण पत्र के ही आधार पर लिखना है। यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं अभी 27 तारीख 10वां महीना 1995। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आयु, तो कैसे लिखना है आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 27 साल 2 महीना 5 दिन, इसको 1 तारीख 2023 के हिसाब से लिखना है। फिर उसके बाद क्या आयु सीमा में छूट की मांग की गई है? नहीं, 35 साल में है छूट की मांग, अभी तो 27 साल चल रहा है। क्या आयु सीमा में छूट की पात्रता है? इसको भी नहीं करेंगे। क्या स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत है? हाँ, लिखेंगे। क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी एवं संलग्न है? हाँ करेंगे। और जारी दिनांक एवं क्रमांक भी दर्शाना है, तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे सबसे पहले। और हाँ लिखने के बाद यहाँ पे लिखा है जारी दिनांक, जिस तारीख को आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है उस तारीख को लिखेंगे। उसमें लिखा रहता है कि अनुमोदन की तारीख, जैसे डिजिटल वाला है तो उसमें अनुमोदन की तारीख, और नॉन डिजिटल में जिस तारीख को सील सिग्नेचर लगा है वह लिखा रहता है। और फिर क्रमांक, आवेदन क्रमांक, इसमें संदर्भ संख्या लिखा रहता है, उसको डालना है। फिर नीचे इसमें लिखा है क्या निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत है? जारी दिनांक एवं क्रमांक दर्शाएं।
यानी कि आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र है उसको हाँ हाँ करना है। फिर यहाँ पे दिनांक लिखना है, जिस तारीख को आपका जो निवासी है वह जारी हुआ है। उसके बाद उसका जो क्रमांक है उसको दर्शाना है, संदर्भ क्रमांक, उसमें प्रकरण संख्या भी लिखा रहता है, आप लोग उसको भी लिख सकते हो और इस संदर्भ क्रमांक को भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अंक सूची की छाया प्रति। हाँ, अंक सूची की छाया प्रति है, ठीक है, इसको ध्यान देना है आप लोगों को, अंक सूची की छाया प्रति। फिर यहाँ पे दूसरा पेज में आप लोग देखिए, स्नातक की अंक सूची की छाया प्रति एवं प्रतिशत श्रेणी यहाँ पे लिखना है। हाँ है, और जो प्रतिशत है उसको यहाँ पे लिखना है। फिर जैसे मैं यहाँ पे अपना परसेंट लिख रहा हूँ, मेरा है 70% है और जो है प्रथम श्रेणी है। प्रथम श्रेणी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है स्नातकोत्तर की अंक सूची की छाया प्रति, स्नातकोत्तर यानी पीजी कॉलेज छाया प्रति है, हाँ करेंगे। और फिर प्रतिशत एवं श्रेणी, जो परसेंट है उसको लिखेंगे, 75% लिख दिए, और जो श्रेणी है वह भी प्रथम श्रेणी है, ठीक है, लिख दिए। फिर बीएड अंक सूची की फ़ोटोकॉपी हाँ है हमारे पास। अन्य योग्यता हो तो प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी लगाना है, अगर है तो, जैसे कि मेरा आईटीआई है तो हाँ करूँगा, और जो प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी लगा रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे आईटीआई कोपा, ठीक है। अब व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति, आपने जो अभी एग्ज़ाम दिलाया है टी संवर्ग ई संवर्ग का, उसको डालना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 कॉपी, 2 कॉपी डालना है यहाँ पर, हाँ करेंगे। इसको हाँ करेंगे, मिस्टेक से लिखा गया था वो, हाँ करेंगे इसको। यदि पूर्व से शासकीय सेवा में नियुक्त हैं तो विवरण दें, अगर पहले से ही अगर आप किसी शासकीय सेवा में हैं तो डालेंगे हाँ, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। हाँ है तो विभाग का नाम लिखेंगे, और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि हाँ है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न, इसका मतलब एनओसी जिसको बोला जाता है, संलग्न करना है। अगर ऊपर हाँ लिखेंगे तब इसमें संलग्न करना है, नहीं लिखे हैं तो छोड़ देंगे, ठीक है। फिर जहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, किसी अन्य विषय पद में चयन हुआ हो तो उसका मेरिट क्रमांक, जैसे आप अभी जैसे टी संवर्ग में एग्ज़ाम दिलाए हो सहायक शिक्षक का अगर उसमें भी अगर आपका चयन हो गया है तो उसमें आपका जो मेरिट क्रमांक है उसको लिखना है। तो मेरा इसमें जैसे लिखा हुआ है सहायक शिक्षक का जो मेरिट क्रमांक है उसको मैं इसमें लिख रहा हूँ 130, ठीक। फिर यहाँ पे है प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति प्रपत्र में दिए गए क्रम के अनुसार जमा करें, जिसको हम अभी अच्छे से पढ़े हैं उसको क्रम में लिखना है, जमाना है, निकी। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना जो मोबाइल नंबर है उसको लिखेंगे, और फिर अपना ईमेल आईडी जो है उसको लिखेंगे। इसको साफ साफ और स्पष्ट भरना है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट और साफ भरना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर व दिनांक दस्तावेज सत्यापन प्रभारी अधिकारी, और यहाँ पे है सहायक प्रभारी अधिकारी, तो इसको आप लोग छोड़ दोगे, इसको जो है जहाँ पे आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे वहाँ कार्यालय में इसको फिलअप करेंगे, ये सिर्फ कार्यालयीन उपयोग के लिए है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रमाण पत्र लगना है वो क्या क्या और कौन कौन सा लगना है उसको, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम एक नज़र यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए लिख रहे हैं, आप लोगों को इसमें लिखना नहीं है, ठीक है, इसमें बताने के लिए लिख रहे हैं, आप लोगों को इसमें लिखना नहीं है। यहाँ पे जैसे पहला लगेगा आपका एडमिट कार्ड लगेगा, जो लाइन क्रम वार में जमाने के लिए जो दस्तावेज बोला है उसको, यहाँ पे पहला आपका एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। और फिर आपका एडमिट कार्ड होने के बाद दूसरा है आपका मेरिट सूची वाला छाया प्रति, जिस मेरिट सूची में आपका जो नाम आया है उसका फोटो कॉपी लगेगा, ठीक है, मेरिट सूची में जो नाम आया है उसका। फिर आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड के बाद यहाँ पे 10वीं क्लास का जो अंक सूची है वह लगेगा, फिर यहाँ पे 12वीं क्लास का जो अंक सूची है वह लगेगा, फिर यहाँ पे आप लोगों का अगर दिव्यांग है, अगर सर्टिफिकेट है तब लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, दिव्यांग है तब लगेगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी वाला लगेगा, निवासी प्रमाण पत्र भी सक्षम प्राधिकारी वाला ही लगेगा। और फिर स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, स्नातक यूजी कॉलेज का लगेगा अंकसूची। फिर स्नातकोत्तर पीजी कॉलेज, इसका अंकसूची लगेगा यानी अंकसूची फोटोकॉपी। और यहाँ पे फिर आप लोगों का बीएड का अंकसूची लगेगा। बीएड के बाद आप लोगों का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो हाल ही में अभी खींचा गया है वह लगेगा, आपको ऊपर बता दिया गया है कि कैसा रहेगा। और फिर यहाँ पे अगर आप पहले से नौकरी में हैं, शिक्षा सरकारी नौकरी में, तो आपको अगर इसमें डाल रहे हैं तो एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेगा, और नहीं है तो नहीं लगेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना डॉक्यूमेंट लगना ही है। और एक बात और है कि इतने का जो भी है फ़ोटोकॉपी जो छाया प्रति है वह 3 सेट ज़रूर बनाइएगा। 1 सेट 2 सेट भी नहीं, कम से कम 3 सेट आप लोग इसको बना कर रखिएगा, ताकि आपको वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और एक चीज़, जैसे कि आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आप फ़ोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी लेके चले जाएँ।